हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइबर सिक्योरिटी एंड आईटी ट्रेनिंग मैन। सो लास्ट क्लास में हमने एक टॉपोलॉजी किए थे जिसमें हमने कुछ राउटर्स लिए थे, उनके बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश कराए थे। ऑलराइट, एंड आज की क्लास जो है वो भी हमारी प्रैक्टिकल भी होने वाली है, तो ज़्यादा ध्यान देना आज की क्लास में कि थोड़ा सा लंबा प्रैक्टिकल होगा, कमांड्स थोड़ी ज़्यादा होंगी, तो अगर आप कमांड कोई भूल जाओ तो उसको नोटेड डाउन कर लेना। ऑलराइट, सो देखते पहले हमारी लास्ट टॉपोलॉजी क्या थी, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। सो ये थी हमारी लास्ट टॉपोलॉजी जो हमने लास्ट क्लास में किया था। एक बार मैं बता देता हूँ हमने क्या किया था इस टॉपोलॉजी में। हमने क्या किए थे कि पहले एक राउटर यहाँ लिए, एक यहाँ लिए, एक यहाँ लिए, ठीक है। बीच में एक स्विच हमने कनेक्ट कर दी यहाँ पे लाके, ठीक है। एक यहाँ कनेक्ट कर दिए, एक यहाँ कर दिए, एंड यहाँ पे हमने पीसीज कनेक्ट कर दिए थे। ऑल राइट, सो हमने सबसे पहले क्या किए थे, ये एक टॉपोलॉजी बनाने के बाद हमने पहले यहाँ आईपी एड्रेस असाइन किए इस राउटर पे, ठीक है। फिर यहाँ किए, फिर यहाँ किए, है ना। उसके बाद क्या किया हमने कि यहाँ से लेके यहाँ तक इनका कनेक्शन इस्टेब्लिश कराया पहले, जब ये आपस में कम्युनिकेट करने लग गए तब हमने क्या किए, आफ्टर एंड ऑल लास्ट में हमने यहाँ पे भी 2 आईपी राउट चलाए थे। मैंने आपको दिखाया था, आप देख लेना मेरे क्लास वीडियो में। यहाँ पे 2 आईपी राउट चले थे, है ना, एंड यहाँ पे एक आईपी राउट चला था, यहाँ पे एक था आईपी राउट। ऑल राइट, सो उसके बाद क्या हुआ था, हमने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वाला चलाए थे, जो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। राउटिंग प्रोटोकॉल में बताऊंगा उसके बारे में आपको। सो यहाँ पे हमने 1 चलाए थे, यहाँ पे हमने 2 चलाए थे। उसके बाद क्या हुआ था कि यहाँ ये वाला जो पूरा 2 राउटर्स थे और यहाँ का जो एक राउटर था, ये आपस में कम्युनिकेट करने लग गए थे, है ना। सो नाउ अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको हटा के हम लोग एक नई टोपोलॉजी क्रिएट करेंगे आज की क्लास में, एंड हम उसमें देखेंगे ये कि कैसे हम एक राउटर को और एक सर्वर को कैसे हम उसमें मतलब आपस में उनका कम्युनिकेशन भी होगा उसमें आपस में। ऑल राइट, एंड हमको क्या करना है इस टोपोलॉजी में, जो राउटर की आईओएस होती है, इंटरनेट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एक की फाइल होती है, जैसे लाइनक्स में होती है, विंडोज़ में होती है, एंड्रॉयड में होती है, एंड सो ऑन। सो क्या होता है कि इसकी आईएसओ का हम बैकअप कैसे एक सर्वर पे लेंगे, ठीक है। और हम उसको जैसे अगर राउटर में कोई दिक्कत आती है, हम अगर राउटर चेंज कर रहे हैं, सीरीज़ एक ही रहेगी, ठीक है। अगर हम चेंज कर रहे हैं तो हम वापस से उसका बैकअप कैसे अपने राउटर पे ले सकते हैं, तो ये देखेंगे हम आज की क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक राउटर उठा लेता हूँ 2811 सीरीज़ का। ऑल राइट, एंड एक सर्वर ले लेता हूँ, ये रहा हमारा सर्वर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इनके बीच में कनेक्शन एक केबल से इनको कनेक्ट कर देता हूँ मैं। ऑल राइट, एंड नाउ मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस असाइन करवा देता हूँ। यहाँ पे देता हूँ मैं आईपी एड्रेस 10.0.0.1, ओके। एंड यहाँ मैं दे देता हूँ 10.0.0.2। ऑल राइट, सो नाउ अब हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, हमारे पास एक राउटर है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमारे पास जो सबसे पहला काम होता है, जो हमारा सबसे पहला टास्क होता है, वो यही होता है कि हमारे पास अगर राउटर है तो सबसे पहले उस पर आईपी एड्रेस असाइन होना चाहिए। तो चलो सबसे पहले हम इस पर आईपी एड्रेस असाइन कर देते हैं। आ जाते हैं इसके CLI पे, यहाँ से मैं करता हूँ नो। आई थिंक सबको आईपी एड्रेस असाइन करना तो आ ही चुका होगा, है ना। कॉन्फ़िगरेशन, टर्मिनल, एंड नाउ इंटरफेस, फास्ट ईथरनेट 0/0, एंटर करूँगा। आईपी एड्रेस लिखूँगा 10.0.0.1 स्पेस 255.0.0.0, एंटर कर दूँगा। नो शटडाउन, एग्जिट, एग्जिट। सो यहाँ पे कर दिया है हमने आईपी एड्रेस असाइन हमारे राउटर पे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमारे सर्वर को ओपन करना है, ठीक है। सर्वर पे क्या करना है, हमें डेस्कटॉप पे क्लिक करना है, उसके बाद आना है आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे। यहाँ पे भी हमें स्टैटिकली आईपी एड्रेस दे देना है 10.0.0.2, एंटर कर दूंगा, ओके। डिफ़ॉल्ट गेटवे और सर्वर यहाँ पे DNS सर्वर हम नहीं दे रहे हैं अभी, ठीक है। यहाँ से इसको बंद करता हूँ, दे दिया मैंने अब यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ आता हूँ, उसके बाद आता हूँ यहाँ पे सर्विसेज पे। ऑल राइट, अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा TFTP सर्विस पे।
अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होगे काफ़ी सारी डॉट बिन के एक्सटेंशन से काफ़ी सारी फाइल्स आ रही हैं, डॉट बिन डॉट टार है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है कि ये सारी मेरे काम की नहीं है, ठीक है। सो बेसिकली जो TFTP होता है ये एक सर्वर है, ठीक है, और इसका फॉर्म होता है ट्रैवल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑल राइट, इसका फुल फॉर्म याद रखना। तो मैं इन सबको क्या करता हूँ, यहाँ से रिमूव फाइल कर देता हूँ, ठीक है, सारी रिमूव कर देता हूँ यहाँ से मैं फटाफट। क्योंकि क्या होता है कि जो बैकअप होता है हमारी iOS का, वो इसी काइंड के नाम से मतलब बाय डिफ़ॉल्ट वो सेव हो जाता है। और अब हम जब बैकअप लेंगे तो उसका हम अपना खुद का यूनिक नेम देंगे, जैसे यूनिक आईडी होती है, यूज़र नेम होता है ना, तो हम उसको खुद की यूनिक आईडी देंगे, यूज़र नेम देंगे, ठीक है, और मतलब अपना खुद का यूनिक नेम देंगे, उसके बाद हम उसको सेव करेंगे। तो मैं यहाँ से इसको सबको कर देता हूँ रिमूव फाइल करके, सारे रिमूव कर देता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ से करता हूँ अपने सर्वर को बंद, ठीक है। अब मैंने रिमूव कर दिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ओपन करना है इसको, राउटर को, ठीक है। अब मैं क्या लिखूँगा, शो फ्लैश, ठीक है, और इसको कर दूंगा मैं एंटर। सो अभी जो मेरे राउटर का iOS है, इंटरनेट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, वो इस नाम से सेव है, ठीक है, इस नाम से उसका बैकअप हैगा। तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद क्या करूँगा, मैं लिखूँगा कॉपी फ्लैश, ठीक है, कॉपी फ्लैश लिखूँगा, उसके बाद लिखूँगा TFTP और फिर एंटर कर दूँगा। अब सोर्स फाइल नेम पूछ रहा है मुझसे, ठीक है। अब सोर्स फाइल नेम क्या है, जो मैंने ये कॉपी किया था C2800NM से लेके .bin तक, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया एंड नाउ यहाँ पे आके मैंने इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। ये यहीं से होगा पेस्ट, Ctrl+V Ctrl+C से करने की कोशिश नहीं करना, यहाँ पे इसी से होगा ये। ऑल राइट, सो नाउ मैं क्या करता हूँ कि अब इसको कर देता हूँ यहाँ से एंटर। एंटर करने के बाद एड्रेस और होस्ट नेम और रिमोट होस्ट नेम पूछा था इसने मुझसे, होस्ट नेम और एड्रेस नॉट स्पेसिफाइड है क्योंकि मैंने डबल बार एंटर कर दिया हूँ। ओके, सो मैं फिर से यही कमांड चलाता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ। एड्रेस और नेम ऑफ रिमोट होस्ट पूछ रहा है कि हमें कहाँ पर बैकअप देना है इसका, ठीक है। तो मुझे कहाँ पे देना है इसका बैकअप, सर्वर पे देना है मेरे। तो और मेरे सर्वर का जो एड्रेस है वो क्या है, 10.0.0.2 है एड्रेस, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको क्या कर दूंगा, एंटर कर दूंगा। उसके बाद अभी मुझसे पूछा डेस्टिनेशन फाइल नेम, अगर आप कोई नाम देना चाहते हो अपना यूनिक नाम या यूनिक नेम अगर देना चाहते हो तो यहाँ से मैं दे सकता हूँ। तो यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, arsh.bin, ये देना बहुत कंपलसरी है। अगर आप नाम कोई भी दे सकते हो, डजेंट मैटर व्हाट द नेम यू आर गिविंग, बट ये जो .bin है ना, ये बहुत मैटर करता है, ये लगाना ही पड़ेगा आपको ये जो एक्सटेंशन देना पड़ेगा, तभी तो ये इसको रिकॉग्नाइज करेगा एज एन बैकअप। ऑल राइट, तो मैं यहाँ से इतना लिख के इसको कर देता हूँ एंटर, ठीक है। अब ये लिखी आ रही है कि राइटिंग, और ये पूरा जा रहा है हमारा बैकअप कहाँ पे, हमारे TFTP सर्वर के ऊपर। सो अभी ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ कि हमारा जो बैकअप है वो आया है कि नहीं आया है। TFTP सर्वर था हमारा, ये देख लीजिए आ चुका है, arsh.bin के नाम से हमारा बैकअप। मैं यहाँ से इसको बंद करता हूँ, एक बार राउटर फिर से ओपन करता हूँ सॉरी। अब मैं करूँगा शो फ्लैश, ठीक है। सो अभी भी यही आ रहा है ना। तो अब मुझे क्या करना है, जैसे सपोज बैकअप तो ले लिया हमने, है ना। अब क्या होता है, कोई इशू की वजह से, अब ये तो क्या है, राउटर क्या होता है हमारा, एक फिजिकल डिवाइस होता है, ठीक है। जो हमारे पास ये राउटर है ना, ये राउटर हमारा फिजिकल डिवाइस है। और फिजिकल डिवाइस तो ऐसा हो सकता है ना कि कभी डैमेज हो जाए, ठीक है, या कभी टूट फूट जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। तो मैं ये वाला राउटर अभी यहाँ से क्या करने वाला हूँ, इसको रिमूव करने वाला हूँ, हटाने वाला हूँ इस राउटर को मैं, और इसकी जगह लगाऊंगा दूसरा राउटर, पर उसकी सीरीज़ क्या रहेगी, 2811 ही रहेगी उसकी भी सीरीज़, ठीक है। सो मैं इसको यहाँ से डिलीट करके सबसे पहले एक इस राउटर को हटाता हूँ सबसे पहले तो मैं, है ना। सो इस राउटर को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब क्या करता हूँ, मैं एक राउटर ले लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। सीरीज़ वही रहेगी, मैंने आपको बताया था 2811 ही सीरीज़ रखना। सीरीज़ ये रख लिया मैंने 2811 की,
एंड नाउ यहाँ से करता हूँ इसको कनेक्ट में केबल से। ऑल राइट, सो ये होगी मेरी केबल से कनेक्ट। एंड नाउ अब मुझे क्या करना है, फिर से यहाँ पे आईपी एड्रेस देना पड़ेगा, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से आता हूँ फटाफट, आईपी एड्रेस देना आपको आता ही होगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से फटाफट आईपी एड्रेस दे देता हूँ। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 एंटर आईपी एडी। आईपी एड्रेस क्या है हमारा, 10.0.0.1 स्पेस 255.0.0.0 एंटर। नो शटडाउन एग्जिट एग्जिट। ओके, सो यहाँ तो मैंने असाइन कर दिया आईपी एड्रेस। एंड नाउ मैं क्या करूँगा, इसी राउटर पे एक कमांड चलाऊँगा क्योंकि मुझे बैकअप लेना है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे अभी करूँ शो फ्लैश, तो ये मुझे क्या दिखा रहा है अभी देखो, मैंने अभी यहाँ पे एक कमांड चलाया हूँ शो फ्लैश, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इसका बैकअप नहीं आया है। जब बैकअप आ जाएगा तो यहाँ पे नाम आ जाएगा arch.bin के नाम से, ठीक है, जिस नाम से मैंने बैकअप फाइल अपने सर्वर पे दिया था। सो नाउ मैं कमांड टाइप करता हूँ यहाँ पे, आईपी एड्रेस मैंने असाइन कर दिया हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डिलीट फ्लैश, ठीक है। डिलीट फ्लैश करके क्या करूँगा, मैं एंटर करूँगा, ठीक है। अभी मुझसे डिलीट फाइल नेम पूछ रहा है, तो मैं इसका नाम दे देता हूँ। पहले तो इसको डिलीट करना पड़ेगा ना मुझे, तो मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पे आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। एंटर कर दिया, कन्फर्म पूछ रहा है, कन्फर्म कर दिया। अभी हो चुकी है। अगर मैं फिर से अगर करूँ सो फ्लैश, तो यहाँ पे नहीं दिख रही है मुझे कोई फ्लैश, है ना। तो मैं क्या हुआ कि मेरी फ्लैश डिलीट हो चुकी है अभी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि रीलोड करना है, यहाँ पे RELOAD, ठीक है। रीलोड लिखा, रीलोड करने के बाद मैं करूँगा क्या, एंटर। अब ये मुझसे पूछ रहा है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन हैज़ बीन मॉडिफाइड, सेव यस और नो, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे यस करना है, यस करूँगा, एंटर करूँगा। उसके बाद पूछ रहा है प्रोसीड विथ रीलोड, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से फिर से कन्फर्म कर दे रहा हूँ। कन्फर्म कर दिया। अब आ चुका है हमारा जो राउटर है रोमन मोड में। तो अब मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, रोमन मोड में आने के बाद TFTP, ठीक है, DNLD, TFTP स्टैंड्स फॉर ट्रैवल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एंड DNLD स्टैंड्स फॉर डाउनलोड, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हमारे जो TFTP सर्वर पे जो हमारा बैकअप रखा हुआ है हमारे राउटर का, उसको हम यहाँ से डाउनलोड कर रहे हैं। तो ये जो TFTP और जो डाउनलोड है, इसको हमको बीच में स्पेस लगा के नहीं लिखना है, ये देख लेना एक बार कमांड, ठीक है, और नोट डाउन भी कर लेना आप लोग। सो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको एंटर कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझसे क्या पूछ रहा है, ये मुझसे बोल रहा है द फॉलोइंग वेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड टू बी सेट फॉर TFTP डाउनलोड। तो क्या हुआ था कि ये जो सर्वर है हमारे पास, इस पे जो ये हमारा TFTP सर्वर है, यहाँ पे ये जो हमारी बैकअप फाइल है, इसका बैकअप लेने के लिए मुझे कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो पूरी करनी पड़ेगी, जो राउटर्स की रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, जो डाउनलोड करने के लिए मुझे करना है पूरी। और वो रिक्वायरमेंट्स क्या है, आईपी एड्रेस मुझे देना है, ठीक है, आईपी सबनेट मास्क देना है, डिफ़ॉल्ट गेटवे देना है मुझे, TFTP सर्वर देना है मुझे, ऑल राइट, और फिर TFTP फाइल नेम देना है मुझे, ठीक है, TFTP फाइल। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले तो क्या लिखना है मुझे, ये मैंने आपको बता दिया हूँ, आपको क्लियर हो गया हो कि हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, हम बैकअप ले रहे हैं अपने राउटर का, ठीक है। मैं इसको यहाँ से क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे लगाऊंगा मैं इक्वल्स टू, ठीक है, बीच में बिल्कुल भी स्पेस बार नहीं देना है, मैंने टैब दबाना है ना कुछ करना है, ठीक है। यहाँ पे टैब कंप्लीशन काम भी नहीं करता है यार, ठीक है, रोमन मोड में। सो अब मुझे क्या आईपी एड्रेस देना है, यहाँ पे राउटर का आईपी एड्रेस देना है 10.0.0.1, ठीक है, राउटर का आईपी एड्रेस दे दिया। अब मैं एंटर करूँगा, एंटर करने के बाद अब मेरे पास सेकंड चीज़ क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है इनकी भैया, कि आईपी सबनेट मास्क दे दो मुझे अब, ठीक है। तो अब मैं इसको कॉपी करता हूँ,
ये कॉपी कर लिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, इक्वल्स में क्या दूंगा मैं, हमने क्या दिया था, सबनेट मास्क 255.0.0.0, ठीक है। अब एंटर कर दूंगा यहाँ से। इसके बाद हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे। अब आप लोग पूछोगे कि सर हमने डिफ़ॉल्ट गेटवे तो दिया ही नहीं, है ना। तो होता क्या है कि डिफ़ॉल्ट गेटवे होता क्या है, मैं आपको सबसे पहले तो यही बताता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे पहले इसको पेस्ट कर दूँ। जो हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे होता है ना, वो हमारा नेक्स्ट ऑफ आईपी एड्रेस होता है। नेक्स्ट ऑफ आईपी एड्रेस मतलब क्या होता है कि काइंड ऑफ जैसे कि एक नेटवर्क है, अब दूसरे नेटवर्क के साथ कौन सा मतलब उसका नेक्स्ट आईपी एड्रेस कनेक्टेड है उसके साथ, ये होता है इसका मतलब, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं हो ना, डिफ़ॉल्ट गेटवे का मतलब यही होता है कि नेक्स्ट ऑफ आईपी एड्रेस, जो आईपी एड्रेस के नेक्स्ट हो, ठीक है। आ गया होगा आपके समझ में। तो मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस हमारा, डिफ़ॉल्ट गेटवे हमारा 10.0.0.2 दे देता हूँ, ठीक है, क्योंकि जो हमारा राउटर है वही हमारा नेक्स्ट ऑफ आईपी एड्रेस है। सो नाउ मैं इसको यहाँ से करता हूँ एंटर। एंटर करने के बाद हमारी फोर्थ क्या रिक्वायरमेंट पूछा है इसने, TFTP सर्वर देना है हमें, ठीक है। तो मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट इक्वल्स, एंड नाउ TFTP सर्वर का एड्रेस क्या है हमारा, 10.0.0.2, ठीक है। अब मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से एंटर। एंड नाउ हमारे पास लास्ट थिंग क्या बची है, TFTP फाइल। अब हमें फाइल देनी है, ठीक है। तो पहले मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, कॉपी पेस्ट, अब इक्वल्स। अब मुझे यहाँ पे क्या देना है, TFTP फाइल, द फाइल नेम ऑफ फैच, कि हमने किस नाम से उस फाइल को फैच किए थे, ठीक है। तो उसका नाम क्या था हमारा, arsh.bin था। ऑल राइट, मैं यहाँ से कर देता हूँ इसको एंटर। एंटर करने के बाद अब मुझे क्या करना है, फिर से लिखना है TFTP DNLD और कर देना है एंटर। अब जब मैंने अगर सब कुछ सही किया होगा ना, ये सारी चीज़ें जो भी इसने रिक्वायरमेंट्स मांगी थी, अगर मैंने सब कुछ सही डाला होगा और उसके बाद जब मैं एक ही कमांड चलाऊँगा TFTP DNLD, तो उसके बाद मुझे ये सारी बताएगा कि आपका ये आपने मतलब फॉर्म फिलअप करे हो, जो भी अपन जाते हैं किसी भी अगर ऑनलाइन स्टोर MP ऑनलाइन, तो क्या होता है वहाँ पे कि वो फॉर्म फिलअप कराते हैं, तो वैसे ही रिक्वायरमेंट्स मांगता है, ये नेम, जेंडर, ठीक है, और तरह तरह की मतलब इन्फॉर्मेशन मांगता रहता है वो, ठीक है। तो क्या होता है कि यही जो इन्फॉर्मेशन हमने दी है वो हमें ये दिखा रहा है यहाँ पे कि ये आपकी इन्फॉर्मेशन है और जो कि सही है, ठीक है। और यहाँ पे ये वॉर्न भी कर रहा है, ऑल एग्जिस्टिंग डेटा इन ऑल पार्टीशंस ऑन फ्लैश विल बी लॉस्ट, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ से क्या करना है, इसको यस करना है, ठीक है, और उसके बाद करना है एंटर। अब एंटर करूँगा तो ये प्रोसेस होना स्टार्ट हो चुका है, देखो रिसीविंग arsh.bin फ्रॉम 10.2, मतलब ये हमारे सर्वर से जो भी हमारी बैकअप फाइल थी उसको ये वापस लेके आ चुका है। और एक और हमें इसके बाद कमांड चलानी पड़ेगी रीसेट की, ठीक है। रीसेट करने के बाद RESET, रीसेट करने के बाद क्या होगा देखते हैं, ठीक है। अब आ रहा है हमारा पूरा बैकअप फाइनली, यहाँ पे आ चुका है, प्रोग्राम लोड कंप्लीट, ठीक है। एंट्री पॉइंट बता रहा है यहाँ पे, साइज़ बता रहा है, ठीक है, सेल्फ। और अब ये मुझे क्या बोल रहा है, प्रेस एंटर टू गेट स्टार्टेड। अब मैंने एंटर कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि देखता हूँ कि हमारा बैकअप आया कि नहीं आया। हमको चेक करना है कि हमारा बैकअप हमने जो दिए हैं, हमने लेके आए हैं सर्वर से, वो आया है कि नहीं आया है। तो हम देखते हैं, सॉफ्ट शो करेंगे फ्लैश को, एंटर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, नेम arsh.bin, ऑल राइट। और हमारा जो राउटर पे था, सॉरी हम क्या पे थे, सर्वर पे, TFTP सर्वर पे क्या हुआ था कि हमने इस नाम से ही दिए थे हमारी बैकअप, इसी नाम से हमने बैकअप दिए थे ना हमारे फर्स्ट राउटर से, arsh.bin से। अब क्या हुआ कि यहाँ पे जो हमने चेक किए, ठीक है, तो हमारा बैकअप आ चुका है कहाँ पे, यहाँ पे इस राउटर पे, ठीक है। दिखा रहा है यहाँ पे नेम स्टेटस arsh.bin। सो गाइस एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या की है अभी। हमारा जो भी प्रैक्टिकल था, टोपोलॉजी थी, वो यहीं तक थी, ठीक है। सो अब हम इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सो हमने क्या करा है अभी, एक बार देख लेते हैं। हमारा ये राउटर था, ठीक है, ये राउटर था पहले, ऑल राइट। हमने पहले इस पर क्या किए,
आईपी एड्रेस असाइन किए, ठीक है। उसके बाद क्या किए, इसकी फ्लैश देखे, ठीक है। फिर इसका बैकअप हमने कहाँ दिए, हमारे सर्वर पे दिए हमने अपना बैकअप, ठीक है। सर्वर पे देने के बाद फिर हमने क्या किए, यहाँ से इस राउटर को हमने हटा दिए, ठीक है। सपोज मैं डिलीट कर देता हूँ, इस राउटर को हमने हटा दिए। फिर हमने हटाने के बाद नेक्स्ट राउटर उठाए, नेक्स्ट राउटर उठा के हमने क्या किए, फिर हमने आईपी एड्रेस असाइन किए, ठीक है। आईपी एड्रेस असाइन करने के बाद फिर हमने क्या किए, इसकी जो पुरानी फ्लैश थी वो हमने क्या किए, डिलीट किए। ऑलराइट, डिलीट करने के बाद हमने क्या किए, सर्विस को रीलोड किए, सर्विस को रीलोड किए, ठीक है। सर्विस को रीलोड करने के बाद उसके बाद हमने क्या किए, TFTP डाउनलोड किए, TFTP डाउनलोड किए। उसके बाद जो भी रिक्वायरमेंट्स था वो हमने सारी फिलअप किए, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स फिलअप करने के बाद हमने लास्ट क्लास कमांड क्या चलाई थी, रीसेट, ठीक है, रीसेट चलाई थी। उसके बाद क्या हुआ था, हमारी प्रोसेस कंप्लीट हो गई थी और हमारा जो बैकअप था जो हमने इस सर्वर पे दिए थे, जो हमने सर्वर पे हमने बैकअप दिए थे 10.2 पे, वो बैकअप कहाँ आ गया था हमारा, इस राउटर पे, ठीक है। सो यहीं तक था गाइस आज की क्लास में, यही हमारी टोपोलॉजी थी। सो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या फिर कोई भी कमांड से रिलेटेड कोई भी डाउट हो ना, तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर वीडियो लेके आऊँगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। एंड हाँ, वन मोर थिंग कि इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। अगर एक बार दो बार करके छोड़ दोगे तो समझ में नहीं आएगा, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस जाएंगे फिर, क्योंकि कमांड्स ऐसी हैं। अभी तो छोटे छोटे प्रैक्टिकल्स ही है, जो आज थोड़ा सा बड़ा था प्रैक्टिकल, तो कोई नहीं, आगे और भी टोपोलॉजीज आएंगी, तो बेहतर है कि प्रैक्टिस करते रहें जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। सो कीप डूइंग, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू।